बात है 14 नवंबर 1995 की। ठंड का मौसम होता है और हर तरफ बस कोहरा ही कोहरा होता है। चीन के रूट नंबर 375 पर फ्रैग्रेंट हिल तक जाने वाली जो बस होती है, वो जाने को तैयार थी। तो पैसेंजर से भरी हुई ये 375 नंबर की बस अपने मंजिल तक के लिए निकल जाती है और जैसे-जैसे बस स्टॉप आता है, वैसे-वैसे पैसेंजर उतरते चले जाते हैं। बाद बस समर पैलेस नाम के एक बस स्टॉप पर जाकर रुकती है। वहाँ पर बस के अंदर 4 पैसेंजर घुसते हैं। तो ड्राइवर को सड़क पर आगे कहीं दूर 2 आदमी दिखते हैं। लेकिन फीमेल कंडक्टर कहती है कि ये इस रात की आखिरी बस है और अगर हम भी नहीं रुकेंगे तो ये लोग कहाँ जाएँगे? और उस 375 नंबर बस पे जो 3 पैसेंजर चढ़े थे, वो वृद्ध महिला लगातार उसे घूरे जा रही थी पीछे मुड़-मुड़ कर। तो अचानक से ये जो बूढ़ी महिला होती है, वो उठती है और अपने आगे वाली सीट पर जो लड़का बैठा होता है 19 साल का, उसे तमाचा जड़ देती है। क्या? तो वो बूढ़ी औरत कहने लगती है कि ये जो लड़का है उसने मेरे पर्स को चुरा लिया है और वो उससे अपना पर्स माँगने लगती है। वो लड़का कहता है कि उसने ऐसा किया नहीं है। इस बात पे ड्राइवर को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अगले ही स्टॉप पे बस को रोक देता है और बस के नीचे बूढ़ी औरत को उतार देता है। बूढ़ी औरत अपने साथ उस लड़के को भी बस के नीचे उतार लेती है, जिस पर वो उस बूढ़ी महिला से पूछता भी है कि आपने मुझे चोर-चोर कहकर आपने बस से नीचे उतार दिया। ये आखिरी बस थी आज रात की, अब मैं अपने घर कैसे जाऊँगा? और आप मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए नीचे लेकर आई। कहाँ है पुलिस स्टेशन? इस बात पर वो महिला बहुत ही शांत रहती है, कुछ नहीं बोलती है, लेकिन आगे फिर वो बस इतना कहती है कि तुम कोई चोर नहीं हो और तुमने कुछ भी नहीं चुराया है। मैं तो बस चाहती थी कि तुम्हारी जो जान है वो बच जाए, इसलिए मैंने तुम्हें बस से नीचे उतारा। असल में उस महिला के मुताबिक बस के अंदर जो 3 मुसाफिर चढ़े थे उ उनके जो वो बहुत ही अजीब तो लग ही रहे थे, लेकिन इसके साथ ही जब बस के अंदर तेज़ हवा का झोंका आया, तो उस औरत ने देखा कि उन तीनों ही लोगों के पाँव तो थे ही नहीं। बस नीचे बूट था और ऊपर उनका शरीर और बीच में उनका कोई पाँव नहीं था, यानी कि उनका शरीर जो था वो हवा में तैर रहा था। यानी कि उस बूढ़ी औरत के मुताबिक उस बस में जो आखिर में 3 मुसाफिर चढ़े, वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत, पिशाच या कोई आत्मा थे। तो वो लड़का उसकी बात को मानता है और उसके साथ नज़दीकी पुलिस स्टेशन को ढूँढते वहाँ वहाँ पर पहुँचता है और इस बात की उस बूढ़ी औरत के साथ रिपोर्ट देता है, सूचना देता है पुलिस ऑफ़िसर्स को। असली ट्विस्ट तो तब आता है जब अगली सुबह ये खबर आती है कि रूट नंबर 375 पर चलने वाली आखिरी जो बस है, वो लापता हो गई है। और ये बस उसी जगह से लापता हुई जिसके बारे में कल रात को वो बूढ़ी औरत बता रही थी क्यों है। असल में बस के अंदर से जो 5 लाश मिलती है, उसमें से 2 लाश तो ड्राइवर और उस लेडी कंडक्टर की होती है और लगभग वो लाश 2 दिन पुरानी थी। लेकिन बाकी के जो 3 लाश थे, वो इतने सड़े हुए, गले हुए थे और उससे ऐसी बदबू आ रही थी कि ऐसा माना जा रहा था कि ना जाने लाश कितनी पुरानी है। बस के फ्यूल टैंक टैंक को खोल कर देखा गया, तो वहाँ मौजूद सभी लोगों के होश और भी उड़ गए क्योंकि उस फ्यूल टैंक में जो है तेल नहीं था बल्कि ताज़ा खून था, इंसानी खून। पुलिस ने इसके पीछे काफ़ी छानबीन की, काफ़ी इन्वेस्टिगेशन हुआ लेकिन आज के तारीख तक लगभग 30 साल गुज़र गए इस पूरे वारदात को, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला है और एक तरह का ये मिस्टीरियस केस बन के रह गया, जो अपने पीछे कुछ सवाल छोड़कर चला गया कि आखिर कौन थे उस बस में चढ़ने वाले वो 3 इंसान।